हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। टाटा मोटर्स ने मार्केट में ना एक अपना नया घोड़ा लॉन्च किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा इंट्रा V70 की। आप देखोगे दिखने में जितनी बोल्ड, पावर एंड परफॉर्मेंस में उतनी ही बोल्ड कि ये टाटा मोटर्स की तरफ से इंट्रा V70 जो लॉन्च हुई है वो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर जो है वो मार्केट में पेश किया है। खासकर अगर मैं बात करूँ टाटा इंट्रा V70 को कंपनी ने खास तौर पर ना वो ठोस और भरोसेमंद डिज़ाइन के लिए ये लोग बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रक जो है भारी भरकम जो ट्रक होता है सामान उठाने और लंबी दूरी तय करने में माहिर होता है, लेकिन टाटा के इंट्रा सीरीज जो है ना, जैसे आपने V20 देखा होगा, V30 देखा, V50 देखा और अभी हमारे सामने V70 देख रहे हो, तो ये सीरीज़ पर अब तक 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो इंट्रा पे प्यार दिखा चुके हैं। और वही कारण है कि टाटा इंट्रा को V70 को इस परिवार में नया सदस्य के रूप में लाया गया है। शुरुआत में आप देखोगे ना तो इसमें कुछ कुछ ऐसी पॉइंट है ना जो कि ये गाड़ी को और भी ज़्यादा खास बनाती है। जैसे कि इसका ओवरऑल जो केजी है ना, ये लगभग आप देखोगे तो 3490 केजी ग्रॉस वेट है। और इसमें ना आप आराम से इसके जो कार्गो बॉडी देख रहे होगे, पेलोड कैपेसिटी, इसमें आप आराम से 1700 से 2000 केजी तक का माल लोड लेकर आप आराम से जा सकते हो। इसमें ना आपको 2 वेरिएंट मिलेगा। LX वेरिएंट मिलेगा जिसमें 2000 केजी तक आप लेके जा सकते हो। और इंट्रा V70 ना सिर्फ जो है वो स्लिक दिखने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि इसके जो मजबूती फ्रेम है, चेसी आप नीचे देखोगे, चेसी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और टिकाऊ बनाया गया है। आपको आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, डिज़ाइन से लेकर इंटीरियर फीचर से लेकर सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे इसका जो फ्रंट डिज़ाइन, मतलब भाई देखने में बिल्कुल अग्रेसिव। सड़कों पर जब ये गाड़ी चलेगी तो पूरा का पूरा ऊंचा लगेगा, पूरा हाइट एकदम ऊंचा लगेगा, मज़ा आएगा चलाने में, काफ़ी बेहतरीन फील होगा। और इसका जो डिज़ाइन है वो एकदम नया इंट्रा ट्रकों की तरह प्रीमियम और बलबम आपको शो करता है। साथ ही साथ इसका फैशनेबल फ्रंट ग्रिल, यहाँ पर आप इसका जो ग्रिल देखोगे, ये ग्रिल आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। इसके अलावा इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन में मिलता है। इंट्रा पिकअप का आपको बेसिंग मिलेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो V70 का बेसिंग मिलेगा। फ्रंट में आपको 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का आपको सारे लुक्स जो है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो लोड बॉडी है ना, ये आपको 3110 mm के आसपास आपको लंबाई मिलता है। और इसका जो चौड़ाई मिलता है ये आपको लगभग 1750 mm के आसपास आपको इसका चौड़ाई मिलता है। 3110 mm का लंबाई है और 1750 mm के आसपास आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये 3 मीटर से ज़्यादा लंबी इसका कार्गो बॉडी है। और इसके अलावा इसकी मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको 215/75 R15 15 इंचेस के कंपनी के अपोलो के टायर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इंटीरियर सेक्शन की मैं बात करूँ तो इंटीरियर सेक्शन आप देखोगे, मतलब इसका जो केबिन सेक्शन है ना, ये केबिन सेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्योर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा खासा बनाया गया है। स्पेस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। यहाँ पर इसके गेट सेक्शन के पास आप देखोगे तो गेट सेक्शन के पास आपको विंडो एडजस्टेबिलिटी मिलेगा, बॉटल होल्डर्स मिलता है, लॉक अनलॉक का मिलता है। इसके अलावा सीट जो है वो एडजस्टेबल सीट है, आप ये सीट को आगे पीछे कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक यहाँ पे को ड्राइवर के लिए भी आपको जगह मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे तो पूरा का पूरा इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है ये पावर स्टीयरिंग है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है तो यहाँ पर आपको एक फुट ट्रैक्स मिल जाता है जो कि आप आराम से आप यहाँ पे पैर रख के चढ़ सकते हो। एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे पकड़ के आप इस गाड़ी पे बैठ सकते हो। तो फिलहाल आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इस गाड़ी पर बैठ कर दिखाता हूँ कि आखिर क्या कुछ फीचर्स आपको इसमें सबसे पहले जो कंपनी ऑफर करती है वो मिल जाता है इसके कंसोल सेक्शन में। और ये जो गाड़ी है वो विदाउट यूरिया वाली है, इसमें यूरिया का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे स्पीडोमीटर मिलता है, टाइमिंग मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, ठीक है जी। इसके अलावा आप देखोगे तो USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है जो कि आपको 5 वोल्ट का मिलेगा 2.4 एम्पियर में। यहाँ आपको गियर सेक्शन मिल जाता है जो कि इसके डैशबोर्ड से इंटीग्रेटेड आपको गियर मिलेगा, 5 स्पीड टॉप गियर मिलता है, रिवर्स गियर मिलता है। यहाँ पे एक लॉकेबल आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। इधर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको इसका डैशबोर्ड मिलेगा। IRVM सेक्शन मिलता है आपको, एक इसमें लाइट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है जो कि बल्ब में है। इसके अलावा इसका जो रूफ इंसुलेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार करा गया है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एक यहाँ पर आप देखोगे कि पूरा का पूरा आप अपने कार्गो बॉडी को पीछे से देख सकते हो। यहाँ पर स्पेस के मामले में बात करें या फिर हेडरेस्ट के मामले में बात करें तो स्पेस वाइज बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके सीट को ना आप आगे और पीछे बड़े आराम से कर सकते हो, यानी आपका जो लेग रूम है ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ तो ये देखो, ये लेग रूम जो है वो आपको इसके डैशबोर्ड से कनेक्टेड नहीं मिलेगा, सटेगा नहीं, यानी दिक्कत जो है ना वो नहीं होगा इस गाड़ी में। इसके अलावा आपको अभी मैं सबसे पहले ले चलता
चलता हूँ इसके चेसी की तरफ, इसके सस्पेंशन की तरफ ले चलता हूँ। तो आप देखोगे सबसे पहले इसका जो चेसी है, इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। फ्रंट में भी आप देखोगे तो आपको कमानी पत्ते के साथ सस्पेंशन मिलता है, लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलता है। इसके अलावा इसके पीछे में भी देखोगे तो पीछे में भी आपको लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलेगा, जो कि आपको शो कर रहा होगा। 15 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर मिलता है। इसका चेसी का डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर में इसका इंजन मिलता है। 1500 सीसी का आपको इंजन मिलता है, जो कि 2000 kg लोड के साथ चलने के लिए क्षमता में रहती है। और इसका जो पावर मिलता है वो लगभग 80 HP का पावर होता है और लगभग 220 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे टॉर्क मिलता है। साथ ही साथ ये ट्रक का जो ग्रेडेबिलिटी है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। इसका ग्रेडेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रा V70 की जो ग्रेडेबिलिटी है वो लगभग 31% के आसपास ग्रेडेबिलिटी हो सकती है। चढ़ाई चढ़ने की क्षमता हो सकती है, यानी ढलान वाली सड़कों पर भी आसानी से ऊपर चढ़ सकती है, चढ़ान वाली सड़कों पर भी आसानी से ऊपर सकती है। 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आता है। और इसके साथ साथ इसमें आपको इको मोड का भी स्विच मिलता है, जो कि आप अगर कभी खाली गाड़ी लेकर चल रहे हो ना तो वहाँ पे इको मोड वाले बटन को ऑन कर देते हो तो आपका माइलेज जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा इसमें फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो लगभग 35 लीटर्स के आसपास आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। रिवर्स में आप देखोगे रियर सेक्शन में तो आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, तीन पार्किंग सेंसर मिलते हैं। इंट्रा पिकअप का बैजिंग मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो 15 इंचेस का टायर मिलेगा, एक स्पेयर व्हील्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो टर्निंग रेडियस है वो सिर्फ और सिर्फ 6050 mm के आसपास आपको इसका टर्निंग रेडियस है, जो कि शहर की गलियों में भी आप घूमोगे ना तो आपको बड़े आसानी से आप इसके टर्निंग रेडियस को यूज़ करके आप मुड़ा सकते हो। इसके अलावा इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको पीछे वाले चक्के में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, पीछे आपको डिस्क नहीं मिलता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इस इंट्रा V70 में मुझे क्या लगती है कि इसकी जो कार्गो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, जो 2000 kg पेलोड कैपेसिटी लेने के बाद भी काफ़ी अच्छे खासे चल सकती है और इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, यानी एक बार और मैं भी बोलूँ तो ज़्यादा सामान इसमें लोड करके आप चला सकते हो। इसके अलावा ये LX वेरिएंट में आप आराम से 1700 से 2000 kg तक इसमें आराम से लेके जा सकते हो। गियर शिफ्ट एडवाइज़र मिलता है, इको मोड मिलता है, इको मोड में आप आराम से माइलेज को भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा टाटा इंट्रा V70 में आपको मिलता है भैया 3 साल का वारंटी और 1 लाख किलोमीटर का, या 3 साल जल्दी हो जाए या 1 लाख जल्दी किलोमीटर आप चला दो, 3 साल प्लस 1 लाख किलोमीटर का आपको वारंटी मिलता है। इस ट्रक की जो मिनी ट्रक की ग्रेडेबिलिटी है वो 31% मिलती है। और इसके तुलना में अगर आप देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, जैसे महिंद्रा बोलेरो मैक्स आ जाता है इसके तुलने में। इसके अलावा अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त i4 i5 आ जाता है। और भी बहुत सारी ट्रकें हैं जो कि 80 HP के पावर के साथ चलती हैं, लेकिन सबसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये गाड़ी इंट्रा V70 गोल्ड। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसका जो आप देखोगे इंटीरियर में स्पेस हो गया या फिर ड्राइवर के पास जो स्पेस हो गया, फीचर्स हो गया, इसमें ना ये गाड़ी जो है वो काफ़ी शक्तिशाली आपको प्रोवाइड होती है। मतलब काफ़ी अच्छा खासा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सस्पेंशन वाइज भी देखोगे तो आपको गाड़ी खरीदने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा सस्पेंशन ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी खासी है। इंट्रा V70 गोल्ड जो है ये आराम से आपको 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज भी देने वाली है। बाकी आपको टाटा इंट्रा की ये V70 गोल्ड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।